स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में देख रहे हैं पीएम मोदी को। पीएम मोदी इंडोनेशिया पहुंच गए हैं और इंडोनेशिया में इनका बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। और ये जो स्वागत हो रहा है ना, ये चाइना को सबसे बड़ा टेंशन दे रहा है। 3 देश एक साथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चाइना के लिए एक बड़ा तोड़ है। तो अब DRDO क्या चाइना के सबमरीन के लिए सबसे बड़ी समस्या ला रहा है? अमेरिका रूस के बाद क्या भारत भी अब एक्शन वाले मोड में है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर बात करें अभी के बदलते सीन को, तो भारत ने जो डिप्लोमेटिक दाव चलना शुरू कर दिया है उसका असर भी दिखने लगा है। अभी हाल ही में जापान की PM भारत आई और उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। भारत ने भी यही बात दोहराई और इसके बाद सोशल मीडिया पर कई अकाउंट्स ये ट्वीट करने लगे कि ये कैसा रिश्ता है कि वो आई तो जरूर, लेकिन उन्होंने भारत का पानी भी नहीं पिया, पानी भी वो अपने साथ लेकर आई थी, जबकि ये सुरक्षा के उनके प्रोटोकॉल का हिस्सा था और हर देश के लिए उनका यही रहा है। अब ये देखने को मिलता है कई अकाउंट्स भारत और जापान के रिश्तों को लेकर भारतीयों के मन में खोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा दुःस्वप्न है। स्क्रीन पर आप देखिए साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इन्होंने छापा कि भारत और जापान अब स्टील्थ टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों यूनिकॉर्न्स वगैरह भी बनाएंगे। हैंस इंडिया की भी इस खबर को देख सकते हैं। जापान के साथ ही नहीं बल्कि अब भारत एक और देश के साथ आगे बढ़ रहा है जिसे बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्मोस चाहिए। चाइना के अंदर ऐसा है कि चाइना हर किसी दूसरे देश को रोकना चाहता है लेकिन खुद तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। चाइना ने अभी सबमरीन से लॉन्च होने वाले मिसाइल का परीक्षण किया है पैसिफिक में। हालांकि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने इस बात को लेकर विरोध भी जताया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको यहाँ कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि चाइना अपने आप को आगे करने में और आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। चाइना चाहता है कि वो शक्तिशाली बनकर रहे और दुनिया भर के देशों को परेशान करता रहे। हालांकि चाइना ने जो ये परीक्षण किया है ये लंबी दूरी की रणनीतिक मिसाइल है। चीन ने 6 जुलाई 2026 को घोषणा की कि उसकी न्यूक्लियर पावर सबमरीन ने प्रशांत महासागर में एक रणनीतिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल में वास्तविक में परमाणु हथियार नहीं था बल्कि डमी वॉरहेड लगाया गया था। चीन का कहना है ये उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है। चीन ने यह भी दावा किया कि उसने पहले ही सभी देशों को सूचना दे दिया था। ये परीक्षण किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने कहा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए नुकसानदायक है। जापान ने कहा कि चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां चिंता का विषय है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण नहीं है। चीन अब अपनी पनडुब्बियों से भी लंबी दूरी तक मिसाइल दागने की क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। ऐसी पनडुब्बियां समुद्र में छिपकर काम करती हैं, इसलिए इन्हें ढूंढना बेहद कठिन होता है। इससे चीन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि ये परीक्षण ऑस्ट्रेलिया और फिजी के नए डिफेंस समझौते के कुछ ही घंटों बाद हुआ। कई विश्लेषकों का मानना है कि टाइमिंग एक रणनीतिक संदेश हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ये नहीं कहा कि दोनों घटनाएं सीधी जुड़ी हुई हैं। चीन का कहना है कि ये पहले से तय अभ्यास था। हालांकि भारत के लिए ये घटना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ये भी देखने को मिला है कि कई पनडुब्बियां पाकिस्तान को भी चाइना दे रहा है लगातार, और ऐसे में भारत के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अभी आपने 2 चीजें देखी। पहली चीज, PM मोदी इंडोनेशिया पहुंचे हैं। इंडोनेशिया में खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पर आए। ये एक बड़ा संदेश है। ये एक ऐसा संदेश है जिस संदेश से ये जाहिर होता है कि भारत रणनीतिक तौर पर इंडोनेशिया के बहुत ज्यादा करीब है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडोनेशिया भारत के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। जैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी दुनिया के कई सारे देश हैं जो परेशान हैं कि बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियां जैसे अमेजन या फिर बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, मेसो, ऐसी जैसी कंपनियां एक
छाप बनाकर पूरे मार्केट को कब्जा करके, अगर भारत की बात करें तो भारत में है ई कॉमर्स की ये कंपनियां। अब सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है कि हम 20% कमीशन लेंगे, 10% कमीशन लेंगे। अब इसको रोकने के लिए भारत ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का गठन कर दिया है। यानी यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन, विक्रेता, लॉजिस्टिक कंपनी, पेमेंट सिस्टम एक ही खुले नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। इससे छोटे दुकानदारों को किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इंडोनेशिया ने इसकी कॉपी करनी शुरू कर दी। इंडोनेशिया ने भारत से सहयोग मांगा और इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क तैयार किया है। ये दिखलाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में अब डिजिटल तौर पर भी एक दूसरे के साथ सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। पर अब सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है पानी को सुरक्षित करना। पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा यूं ही नहीं है। भारत अब चाइना के सबमरीन से बचने के लिए और उसे रोकने के लिए भी नया उपाय ढूंढ रहा है। भारत समंदर के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल और खास सेंसर्स का एक नेटवर्क बिछाने की योजना बना रहा है। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियों पर नजर रखना, पाकिस्तानी पनडुब्बियों का समय रहते पता लगाना, भारतीय नौसेना को पहले से ही चेतावनी दे देना। समुद्र के अंदर ये सेंसर कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि किसी पनडुब्बी की आवाज, कंपन या उसके मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को पकड़कर कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाएंगे। अब कहा जा रहा है ये नेटवर्क कहाँ लगाया जाएगा? कहा जा रहा है बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास और 90 ईस्ट रीज के आसपास। ये वो रास्ते हैं जिनसे चीन की पनडुब्बियां प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करती हैं। भारत ये कदम क्यों उठा रहा है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक, चीन की बढ़ती मौजूदगी। पिछले कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बी और जासूसी जहाजों को लेकर गतिविधियां बढ़ा दी है। पाकिस्तान को चीन से नई पनडुब्बी मिल रही है और इसको लेकर ये बहुत ज्यादा उछल भी रहा है। पाकिस्तान को अभी हैंगोर क्लास की पनडुब्बी मिली है जो लंबे समय तक समुद्र के नीचे रह सकती है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा की चुनौती बढ़ जाती है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो दुश्मन की पनडुब्बियों का जल्दी पता चल जाएगा, भारतीय नौसेना समय रहते कार्रवाई कर सकेगी और अंडमान निकोबार और पूर्वी समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी। अब सवाल ये है कि अमेरिका और जापान इसे कई सालों तक इस्तेमाल करते रहे हैं। जापान इस मामले में भारत की मदद भी कर सकता है। ये डीआरडीओ का प्रस्ताव है कि एक डिजिटल चौकीदार लगाया जाए जो कि सुरक्षा को और ज्यादा आगे बढ़ाए और मजबूत करे। इंडोनेशिया के साथ आगे कई ऐसी डील हो सकती है जो इस परियोजना में और ज्यादा मदद कर सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।